अगर हम SWP में, ठीक है, SWP में हम अपना ये अमाउंट डाल देते हैं SWP के ज़रिए, और यहाँ पे हम अपना विड्रॉल करते हैं, ठीक है, विड्रॉल अमाउंट हम चुनते हैं यहाँ पे लगभग ये, एंड समय हम चुनते हैं लगभग हम यहाँ पे 10 साल, ठीक है। तो टोटल विड्रॉल जो हमारा अमाउंट होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आप ही में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि हम अपने भाई म्यूचुअल फंड से, ठीक है, अपने म्यूचुअल फंड से हम घर खर्च के लिए, ठीक है, घर खर्च के लिए हम कैसे अपने पैसे को विड्रॉल करें, ठीक है, घर खर्च के लिए कैसे हम विड्रॉल करें, ठीक है, जिससे हमें हमारे पैसे भी हमें मिले और हमारे पैसे पे ग्रोथ भी हमें मिल जाए, ठीक है। ये हमारे पास लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमने म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट तो किया है पास्ट में 2-4 साल पहले, और वहाँ से हम चाहते हैं कि हमें जो कि कुछ पैसे मिल जाएं जिसके वजह से अपने घर खर्च को हम चला पाएँ, कुछ अभी प्रॉब्लम हमें चल रही है और हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें ग्रोथ भी मिलती रहे। देखो यहाँ पर 2-3 रास्ते होते हैं, या तो आप सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ यूनिट विड्रॉल कर लो, ठीक है, कुछ पैसे वहाँ से आप ले लो, ये एक तरीका हो गया। एक तरीका ऐसा होता है कि आपको कुछ इनकम आ रही है, मान लेते हैं आपकी सैलरी आ रही है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके यहाँ पे 50,000 की सैलरी मिल रही है और आपको 10,000 रुपये की और ज़रूरत है, ठीक है, 10,000 की आपको ज़रूरत है, एक बार की ज़रूरत है, तो आप इसको सिंपली विड्रॉल कर लीजिए अपने म्यूचुअल फंड से। अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको ये इसकी ज़रूरत अभी लगभग लंबे समय तक है और आप चाहते हो कि वहाँ से हमें लगभग हर महीने कुछ अमाउंट मिल जाए जिसकी वजह से हमारे जो ज़रूरतें वो पूरी होती रहे, तो इसको हमें समझना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से पैसे विड्रॉल होते हैं। देखिए, पहला तरीका मैंने बता दिया कि आप सिंपली विड्रॉल कर लीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप SWP करके कर सकते हो, आप इस तरीके से भी विड्रॉल कर सकते हो। अब SWP का मतलब क्या होता है हमें सबसे पहले ये समझना होगा, और उससे पहले हमें ये जानना होगा कि SIP और SWP में अंतर क्या होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। SWP क्या होता है कि आपके जेब में, ठीक है, आपके जेब में पैसे आते हैं, ठीक है, आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये ऊपर से नहीं बरसते भाई, कोई आपको दे के नहीं आता, आपके ही इन्वेस्टमेंट से आते हैं। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसी से आपको SWP होता है, उसी की वजह से आपके जेब में आते हैं। अच्छा, SIP क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। SIP मतलब आपके जेब से, ठीक है, आपके जेब से पैसे जाते हैं, ठीक है, ये आपके जेब से पैसे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? आपने जो फंड चुना है, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट चुना है, वहाँ पे आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो SIP और SWP आपने अंतर समझ लिया। अच्छा, अब SWP करते कैसे हैं, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, कैसे आप SWP कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगा, देख लीजिएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके लिए फंड कैसे चुनते हैं, उसके लिए मैंने बता रखा है कि फंड कैसे चुनते हैं SWP में, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अब आप नहा देखो तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आप SWP कैसे कर सकते हो उसके लिए मैंने बता रखा है, फंड कैसे चुनते हो उसके लिए मैंने बना रखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम SWP करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ना, हम यहाँ पर अपना 5,000 या फिर 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए हैं और 2-4 साल बाद, ठीक है, 2-4 साल बाद हमें यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है, हमें यहाँ से मिलते रहेंगे। नहीं लला, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? कोई जादू की पुड़िया नहीं है भाई, आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ परसेंटेज आपके लिए विड्रॉल होते हैं। अगर आपने पहले जमा ही नहीं कर रखा होगा तो कैसे आप लोगे? अब आप ही सोचो, आपने खाना खाया नहीं है और आप लगातार काम करोगे तो कितना देर काम कर लोगे? कुछ ही दिन काम करोगे। अगर आप रेगुलर खाना खाते रहो तो आप रेगुलर काम करते रहोगे, थकोगे नहीं, बीमार नहीं पड़ोगे। तो सेम आप ये समझो कि अगर आपने वहाँ पे भरा नहीं है, जमा नहीं करा है, तो कैसे पैसे लोगे? आप यही समझ लो, एक गुल्लक है मान लेते हैं, बच्चे भी रखते हैं, बड़े भी रखते हैं। अब उस गुल्लक में आपने एक बार 500 रुपये डाल दिया। आप ये सोचो कि यहाँ पे मैंने 500 डाला है और जब मैं इसको फोड़ तो पूरा गुल्लक भरा के भरा मिले, कैसे मिलेगा? आपने पैसा वहाँ पे डाला ही नहीं है। तो जो SWP होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, लमसम अमाउंट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट, जैसे कि मान लेते हैं 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। ये आपको एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है।
जब आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो उसके कुछ परसेंटेज में आप यहाँ पर विड्रॉल करते हो। ये परसेंटेज भी एक कह सकते हो कि आप रूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये परसेंटेज होता है लगभग 8% के हिसाब से। मतलब साल का अगर आप 8% विड्रॉल करते हो तो समझ लीजिए कि SWP मतलब अधिकतर 8%। अगर आप उस 8% से ऊपर विड्रॉल करते हो, करने हो तो आप कुछ भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। जो आपका कॉर्पस है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने रिटर्न के अगेंस्ट जाकर अपने यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हो। मतलब अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर आपको 12% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे 15% का विड्रॉल कर रहे हो तो कितना दिन चलेगा? मतलब जितना आप जमा नहीं कर रहे हो उससे तो आप निकाल ले रहे हो, तो कितना दिन चलेगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड रूल कहता है कि 8% तक आपको विड्रॉल करना चाहिए। अगर आप 8% विड्रॉल करते हो और हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पे 12% का रिटर्न अगर मिल जाता है आपको, तो लगभग आपके 4% पैसे सेव होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, इन्वेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपके पैसे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये SWP कैसे बेस होता है? SWP का मतलब ये होता है कि आप समझो कि आप अपने खर्चे के लिए पैसे ले पा रहे हो। आपने देखा होगा अपने गाँव वगैरह में या फिर शहर में जहाँ भी आप रहते हो, आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे या फिर कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, उनका PF उनको पेंशन आती है। ठीक है, आप देखे होंगे उनकी पेंशन आती है महीने की। कहाँ से आती है? सरकार अपनी जेब से नहीं देती या फिर कोई कॉर्पोरेट अपने जेब से नहीं देता। जब वो काम कर रहे होते ना तो उनकी सैलरी में से PF कटता है, EPFO जिसको कहते हैं, PF करते हैं, उनकी सैलरी से कटता है। ये लगभग कह सकते हो कि 20% बस कटता है। ठीक है, 30% के आसपास। और कुछ जगह जो सरकारी संस्थान होती है वहाँ पर अगर 30% उनकी सैलरी से कटता है तो कुछ सरकार भी वहाँ पे योगदान देती है। जैसे 30% उनकी सैलरी से कटा या फिर 20% उनकी सैलरी से कटा तो 20% सरकार भी अपनी तरफ से योगदान देती है, जिसकी वजह से उनका अमाउंट लगातार इन्वेस्ट होते चले जाता है। और ये अमाउंट लगभग 20 साल, मतलब जितना वो सर्विस में है, 20 साल, 30 साल, जितना दिन तक सर्विस में है, 40 साल तक ये पैसा उनका यहाँ पे कटता रहता है, इन्वेस्ट होता रहता है। अच्छा, ये हो क्यों पाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो पहले से अमाउंट जब कट के आता है ना तो लोग उतने में अपना सर्वाइवल कर लेते हैं और उतना उनको पता है कि भाई इतना ही पैसा हमारे पास आएगा। अगर वही सरकार उनको पूरा पैसा दे दे और कहे भाई आप खुद से कर लेना, नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा सरकार करने कर भी दिया है कि भाई पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी, PF वगैरह नहीं कटेगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो करना है कर लीजिएगा। हमारे ख्याल सरकारी में ऐसा चल रहा है, हालांकि प्राइवेट या कॉर्पोरेट में भी नहीं चल रहा है। कॉर्पोरेट में आपका PF कटता है। तो आप समझो कि जो सरकार पैसा आपको पेंशन के रूप में दे रही है उनको, ये उनके ही इन्वेस्टमेंट से किया गया अमाउंट, जोड़ा गया अमाउंट है, जहाँ से उनको पेंशन के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसको कैसे ले सकते हो? अगर आप किसी छोटे दुकानदार हो, कोई कॉर्पोरेट में काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए पेंशन प्लान बनाना चाहते हो, उसके लिए ये SWP आप कर सकते हो। SWP में आप यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड चुन सकते हो और उसमें से विड्रॉल आप सेट कर सकते हो लगभग 8% का। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ायदा मेरे हिसाब से और समझ में आता है, जो PF वगैरह दोस्तों होता है यहाँ पर आपको यहाँ पे लगभग 7.1% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है PF वगैरह में। ठीक है, लेकिन जो SWP होता है, जो SIP होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, इसके कंपेरिजन में रिस्क तो होता है यहाँ पे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही तरीके से फंड चुनते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इससे ये अच्छा रिटर्न दे पाए आपको। ठीक है, लेकिन आपने अगर सही फंड चुना है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। ठीक है जी, स्कीम होती तो ये PF वाली, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, आपको यहाँ पे जो रिटर्न कहा जाता है वो आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है ये मार्केट के अधीन में होता है, जैसा मार्केट परफॉर्म करती है वैसे आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप भी अपने लिए पेंशन का प्लान बना सकते हो सही तरीके से। अगर आप घर खर्चे के लिए लेना चाहते हो तो आप SWP के जरिए आप अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है कि आपको लमसम इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लमसम इन्वेस्ट नहीं करते, आपके पास अभी समय है, तो आप SIP के जरिए पैसे जोड़िए, फिर वहाँ से आप SWP के जरिए पैसे आप लीजिए। जो पेंशन वगैरह मिलती है आपको सरकार अपने घर से नहीं देती है, आपके इन्वेस्टमेंट से पैसे काट के जमा हुए होते हैं, जो पैसे ग्रो होते हैं और आपको वहाँ पेंशन के रूप में मिलती रहती है। अच्छा, यहाँ पे समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन कुछ करते हैं, जरा समझेंगे, एक जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई आपको गारंटी आपको समझाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे SWP करना चाहते हैं और हमने यहाँ पे फंड चुन भी लिया। ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड चुन लिया, हमने यहाँ पे चुन लिया। ठीक है, यहाँ पर इक्विटी प्लस यहाँ पे डेट का एक्सपोजर होता है, हमने ये चुन लिया। अब यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो कर रहे हैं, यहाँ पे हाइपोथेटिकल जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें लगभग 12% के आसपास मिल जा रहा है। और जो विड्रॉल मैंने आपको रूल बताया, ये हम मान लेते हैं कि 8% के हिसाब से अपना विड्रॉल करते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम एक अमाउंट चुनते हैं कि लगभग हम 5,000 रुपये पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे, पर मंथ करेंगे। प्लस यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि हमें 15% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पर अगले हम 25 ईयर तक अपना इन्वेस्टमेंट हम बनाए रखते हैं। ठीक है, ये हम SIP में भी पैसे जोड़ रहे हैं SWP के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है ये लगभग जाता है यहाँ पे ये अमाउंट, यहाँ पर जब हमें रिटर्न के तौर पे देखने को मिलता है लगभग ये हमें देखने को मिल जाता है। एंड टोटल वैल्यू जो हमारी अभी तक बनी होगी लगभग ये हमारी टोटल वैल्यू बन सकती है अगर हमें ये रिटर्न देखने को मिल जाता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं चुना है, हमने चुना एक नॉर्मल फंड, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए फंड होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि इक्विटी फंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रिटर्न माना हाइपोथेटिकली, और हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास अमाउंट इकट्ठा हुए हैं। अब दूसरे रूल के अकॉर्डिंग इसका हम करते हैं लगभग 8%। ठीक है, तो ये लगभग आता है, लगभग ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लगभग ये अमाउंट निकल के आ जाता है। मतलब इतना हम ले सकते हैं अगर हम इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे जो अमाउंट जोड़ा, अगर हम इतना विड्रॉल करते तो हमारे पास कितना अमाउंट बन सकता है, इसको हम समझते हैं जरा सा। एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकल कोई गारंटीड नहीं है। ठीक है, अगर हम SWP में, ठीक है, SWP में हम अपना ये अमाउंट डाल देते हैं SWP के जरिए, और यहाँ पे हम अपना विड्रॉल करते हैं। ठीक है, विड्रॉल अमाउंट हम चुनते हैं यहाँ पे लगभग ये, एंड समय हम चुनते हैं लगभग हम यहाँ पे 10 साल। ठीक है, तो टोटल विड्रॉल जो हमारा अमाउंट होगा ये आता लगभग 1 पॉइंट इतना, एंड अभी तक हमारे पास जो पैसा बचा होगा ये हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये दोस्तों हुआ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर एक रूल के अकॉर्डिंग अपना विड्रॉल किया। हमने यहाँ पे ऐसा फंड चुना जो कि यहाँ पे लगभग बहुत ही फ्लक्चुएशन के साथ रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, लगभग हम हाइपोथेटिकल मान रहे हैं कि 12% का देगा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो यहाँ पर अगर हम 8% विड्रॉल करेंगे तो हमारा लगभग ये कुछ फिगर देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है समझने और समझाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये कैलकुलेशन एज इट ऐसे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए पीपी वगैरह ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। बहुत लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि भाई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें मिलेगा कहाँ? भाई अगर आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आप बैंक जा सकते हो या फिर किसी AMC के पास जा सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपको समझा देंगे किस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर आप जाकर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर सलाह ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपको SWP कैसे करनी है, कैसे पूरा प्रोसेस आपको जानना है, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, इस वाले वीडियो को आप 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, अगर आप चाहो तो हाइप कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, सो ये वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।